कलरफुल जिसने भी न्यू लैपटॉप लॉन्च करे हैं काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में। इससे पहले कितने लोग जानते थे इस कंपनी के बारे में? आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। तो मेनली ये कंपनी जानी जाती है जीपीयूज के लिए। आपको अफोर्डेबल प्राइस में जीपीयू देखने को मिल जाते हैं इस कंपनी के। लेकिन अब इनके लैपटॉप भी लॉन्च हो चुके हैं और ये फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है। तो जिस टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी इनके सारे जो मॉडल है वो अभी आउट ऑफ स्टॉक चल रहे हैं। और इन लैपटॉप के बारे में आपने ऑलरेडी जो है वो यूट्यूब के ऊपर काफी सारे रिव्यू वगैरह भी देखे होंगे। तो मेरे क्या थॉट्स इन लैपटॉप के बारे में, आपको बाई करना चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और लैपटॉप को बाई करते टाइम किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और इन लैपटॉप्स का इतना कम प्राइस क्यों है। तो इनके 3 मॉडल मिलते हैं अलग अलग प्राइस और स्पेक्स के साथ में, और ये लैपटॉप 3 कलर्स में आते हैं। इन लैपटॉप के प्राइस के अकॉर्डिंग अगर हम स्पेक्स की बात करें तो दूर दूर तक अभी कॉम्पिटिशन में कोई भी लैपटॉप नहीं। तो जो लोअर वेरिएंट है इसका प्राइस है 65,000 और इसकी स्पेक्स कुछ इस तरह से मिलती है। सीपीयू मिलता है 12th जन का i5 12450H जिसमें कि 8 कोर है 12 थ्रेड्स है, और जो जीपीयू है RTX 4050 मिलता है और ये फुल टीजीपी के साथ में आता है। 140 वॉट टीजीपी मिलती है इस लैपटॉप में। तो जैसे कि Acer Nitro V से अगर हम कंपेयर करें तो वो भी RTX 4050 वाला मिलता है, लेकिन वो थिन एंड लाइट कैटेगरी में आता है। तो उसकी जीपीयू टीजीपी आपको जो है वो कम मिलती है 70-75। Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3। अब बात करते हैं डिस्प्ले की। तो इस बजट के अंदर कोई भी गेमिंग लैपटॉप हो इतने अच्छे डिस्प्ले के साथ में नहीं आता है। अगर हम 85 या 90,000 तक भी देखें तो बहुत ही कम लैपटॉप मिलते हैं जो कि इतने अच्छे डिस्प्ले के साथ में आते हों। बट इस लैपटॉप में आपको काफी बढ़िया डिस्प्ले मिलती है। 15.6 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले मिलती है। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। 72% एनटीएससी मिलती है जो कि 100% एसआरजीबी होती है, और ब्राइटनेस भी 300 निट्स की मिलती है। और इन लैपटॉप में 16GB रैम है, 512GB एसएसडी है। और इन लैपटॉप की अच्छी बात यह है कि रैम के लिए एसएसडी के लिए इसमें एक्स्ट्रा स्लॉट मिलते हैं। 2 स्लॉट के साथ में ये लैपटॉप आता है, तो अपग्रेडेबिलिटी की आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इन लैपटॉप में। और सेकंड लैपटॉप का प्राइस है 80,000। इस लैपटॉप में सीपीयू जीपीयू और डिस्प्ले बेटर मिलती है। इसमें इंटेल का 12th जन का i7 12650H सीपीयू मिलता है और RTX 4060 जीपीयू मिलता है जो कि 8GB वीरैम के साथ में आता है। और इसमें जो डिस्प्ले का रेजोल्यूशन है वो बेटर मिलता है, QHD डिस्प्ले है और 165 हर्ट्ज के साथ में आती है, और 100% एसआरजीबी तो मिलती है। अगला जो लैपटॉप है इसका प्राइस है 90,000। इस लैपटॉप में सीपीयू बेटर मिलता है, बाकी जो चीजें हैं वो सारी सेम मिलती है जो हमने इससे पहले वाले लैपटॉप की बात करी। तो इसमें भी RTX 4060 ही जीपीयू मिलता है, और लेकिन इसमें जो सीपीयू वो 13 जेन का मिलता है, i7 13620H जो कि काफी ज्यादा पावरफुल सीपीयू है। तो स्पेक्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये लैपटॉप काफी बढ़िया लगते हैं। प्राइस के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, और कोई भी लैपटॉप इस टाइम पे इनके कंपटीशन में देखने को नहीं मिलते हैं। अब इतना सब कुछ जानने के बाद माइंड में ये तो आता है कितने कम प्राइस के अंदर ये लैपटॉप इतनी अच्छी स्पेक्स कैसे दे रहा है और क्यों दे रहा है। तो इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। या तो इनके लैपटॉप में जो कंपोनेंट लगे हुए वो तो काफी चीप नहीं है, पहले ही ऑलरेडी बहुत सारे लैपटॉप्स ब्रांड मिलती है, तो उनसे कॉम्पीट करने के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी तो इनको अपनानी पड़ेगी। या फिर ये भी हो सकता है कि जैसे जीपीयू मार्केट में इनका ऑलरेडी अच्छा नाम है तो फिर एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो काफी सारे अलग अलग रीजन हो सकते हैं। और अगर हम बात करें कि और जो लैपटॉप कंपनी है उनका प्राइस ज्यादा रहता है तो उसका भी रीजन है क्योंकि उनका जो नेटवर्क है काफी बड़ा है। आफ्टर सेल सर्विस वगैरह बोलें या फिर और भी काफी सारी चीजें हैं, वहाँ भी उनका पैसा खर्च होता है, तो इस वजह से भी उनका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा रहता है। और बाकी उनकी ब्रांड वैल्यू तो है। तो अब बात करते हैं कि किसी भी लैपटॉप को बाई करने से पहले आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। उससे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये लैपटॉप लेना है या नहीं लेना है। तो पहला पॉइंट है ब्रांड और उसकी रेपुटेशन को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए आपको ब्रांड हिस्ट्री को चेक करना जरूरी है और उसके कस्टमर रिव्यू को, और ट्रांसपेरेंसी और कस्टमर फीडबैक को देखना जरूरी है। सेकंड है स्पेसिफिकेशन। तो स्पेसिफिकेशन को देखना जरूरी है कि आपके नीड के अकॉर्डिंग मैच करती भी या नहीं करती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ओवर पे कर दिया हो और आपकी उस स्पेसिफिकेशन की नीड ही नहीं है जितनी आपने बाई कर ली है, और कहीं ऐसा भी ना हो कि आपको नीड ज्यादा थी बट आपने जो है वो पैसे सेव करने के अकॉर्डिंग जो है वो लोअर स्पेसिफिकेशन वाला लैपटॉप ले लिया है। थर्ड है डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी। इन चीजों को भी चेक करना जरूरी है। फोर्थ है कस्टमर सपोर्ट। तो उसके बारे में तो अभी कुछ कह नहीं सकते, आपको लैपटॉप लेना होगा, टेस्ट करना होगा, कुछ इश्यूज आएंगे किसी लोगों को तो आपको सर्विस सेंटर जाएंगे तो वो अपना फीडबैक देंगे, तो उसके बाद ही आपको पता लगेगा कि ब्रांड का जो है वो आफ्टर सेल सर्विस कस्टमर सपोर्ट वगैरह कैसा है। उसके बाद आता है प्राइस। प्राइस के अकॉर्डिंग जो स्पेक्स ये लैपटॉप प्रोवाइड कर रहा है कोई और लैपटॉप दे ही नहीं रहा है। और बहुत सारे लोगों का डाउट्स होता है किसी भी लैपटॉप के रिगार्डिंग कि हम अगर ये लैपटॉप लेते हैं लंबा चलेगा कैसा रहेगा। तो देखो कोई भी लैपटॉप अगर आप बाई करते हैं तो प्रॉब्लम किसी भी लैपटॉप में आ सकती है, चाहे वो मैकबुक हो, कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके लिए ये नहीं कहा जा सकता है कि इस वाले कंपनी का लैपटॉप लेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इतने साल तक बिल्कुल चलेगा ही चलेगा, या इस वाले लैपटॉप में प्रॉब्लम आ सकती है। किसी भी लैपटॉप में प्रॉब्लम आ सकती है, कभी भी आ सकती है। तो उसके लिए आफ्टर सेल सर्विस का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा कि लैपटॉप के स्पेक्स प्राइस के अकॉर्डिंग काफी बढ़िया लगती है देखने में।
तो जिन्होंने भी रिव्यू करा होगा आप उनके रिव्यू वगैरह देख सकते हैं, बट ज़्यादातर रिव्यू जो होंगे वो पेड ही होंगे, तो आप उनको देख सकते हैं जिन पे भी आपको ट्रस्ट है। अगर मैं पर्सनल अपनी बात बताऊं तो अभी के अकॉर्डिंग अगर मुझे लैपटॉप बाई करना हो तो मैं इस लैपटॉप को अवॉइड करूंगा, इसके बदले मुझे थोड़ा सा और पैसा पे क्यों ना करना पड़े, बट मैं जो है वो ट्रस्टेड ब्रांड की तरफ जाऊंगा जिनकी आफ्टर सेल सर्विस बढ़िया हो। बाकी आपका क्या ख्याल है? अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलता हूँ ऐसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।